हाय दोस्तों, मैं अनिल सिंह फ्रॉम अनाटेक्सॉफ्ट LLP टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है मार्च के मंथ में, और उन्होंने कहा है कि कमिंग फाइनेंशियल ईयर से मीन्स 1 अप्रैल 2021 से सभी कंपनीज़ को अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं कि ऑडिट ट्रेल होता क्या है। ऑडिट ट्रेल का मतलब किसी भी अकाउंटिंग या इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर में, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आप अकाउंटिंग करते हो, उसके अंदर ऑडिट ट्रेल का होना ज़रूरी है। ऑडिट ट्रेल का मीन्स कि कौन यूज़र, कौन सा पर्सन कब उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में क्या कर रहा है, मतलब उसका एक यूज़र लॉग बने। किस यूज़र ने कौन सी एंट्री, कौन सा मास्टर, कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कौन से वाउचर्स को कब क्रिएट किया, कब मॉडिफाई किया, कब अल्टर किया, कब डिलीट किया, इसका एक लॉग मेंटेन होना ज़रूरी है। दैट इज़ कॉल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट। तो दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि टैली के दो प्रोडक्ट हैं। वन इज़ टैली ERP9 जो पुराना हो चुका है, और एक है टैली प्राइम जो रिसेंटली मार्केट में चल रहा है। बट दोस्तों, दोनों ही सॉफ्टवेयर मार्केट में है, अभी भी लोग, बहुत सारी कंपनियां टैली ERP9 यूज़ कर रहे हैं। बट दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली ERP9 में किस तरीके से दोस्तों किस तरीके से टैली ERP9 के अंदर ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट इंप्लीमेंट होगा। लेट्स चलो दोस्तों, मैं आपको अब स्टार्ट करता हूँ किस तरीके से टैली ERP9 के अंदर इसको हम करेंगे। ओके दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से टैली ट्रेल रिपोर्ट टैली के अंदर इंप्लीमेंट होगा। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि टैली के दो प्रोडक्ट मार्केट में अभी रनिंग करंटली चल रहे हैं। एक टैली ERP9 जो ऑलरेडी ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है, और लेटेस्ट मार्केट में दैट इज़ कॉल्ड टैली प्राइम। बट दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि टैली ERP9 के अंदर किस तरीके से ऑडिट ट्रेल ये फंक्शन आपको इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि दोस्तों, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी भी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो टैली ERP9 पे काम कर रही हैं और वो कुछ नहीं करना चाहती टैली प्राइम के अंदर। तो बट दोस्तों, वो चाहते हैं कि भाई वो यूज़र चाहते हैं कि हम अपने टैली ERP9 के अंदर भी टैली ऑडिट ट्रेल फंक्शन इंप्लीमेंट कर सके। तो उन कस्टमर को ध्यान रखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से टैली प्राइम में करना है। ओके दोस्तों, नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द इसको। तो मैंने टैली अब यहाँ ओपन कर लिया। टैली ओपन करने के बाद यहाँ पे आप जिस कंपनी में टैली ऑडिट ट्रेल फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, दोस्तों पहले सबसे पहली बात ध्यान रखना है क्या उस कंपनी में पासवर्ड आपने लगा रखा है कि नहीं लगा रखा। अगर नहीं लगा रखा है तो सबसे पहला काम हुआ कि आपको उस कंपनी में पासवर्ड लगाना जरूरी है। बिना पासवर्ड के आप ऑडिट ट्रेल फंक्शन प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडिट ट्रेल का मतलब है कि किस यूज़र ने क्या काम किया है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर ये यूज़र नहीं होगा, अगर वो यूज़र टैली के अंदर नहीं क्रिएट होगा, तो टैली ऑडिट ट्रेल जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। उसमें कोई यूज़र की हिस्ट्री ट्रैक कोई भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें उस कंपनी में एक एडमिन यूज़र पासवर्ड, उसके बाद डिफरेंट यूज़र्स के यूज़र ID, पासवर्ड, और उसके अकॉर्डिंग उनके रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं, किस तरीके से आप यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरीके से किसके राइट्स, किसके रूल्स डिफाइन करना चाहते हैं, तो द गिवन नंबर पे मुझे कॉल करें। मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर गाइड कर दूंगा, आपकी हेल्प भी कर दूंगा किस तरीके से आप अपने डेटाबेस में यूज़र वाइज उनके राइट्स और उनके पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वैसे मैं आपको एक हल्का सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं उसके बारे में कि सिक्योरिटी लेवल्स कैसे टैली में डिफाइन करते हैं। तो पहले तो मैं इस कंपनी के अंदर एडमिन पासवर्ड लगा दूंगा, और एडमिन पासवर्ड लगाने के बाद जैसे आप एडमिन पासवर्ड लगा देंगे, तो जब आप इस कंपनी में ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे, तो कंपनी इन्फो के स्क्रीन में यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर यहाँ आएगा आपके पास टाइप ऑफ सिक्योरिटी, और मैंने यहाँ अलग अलग सिक्योरिटी लेवल्स एज पर माई कंपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। HOD, अकाउंट लेवल 1, अकाउंट लेवल 2, स्टोर लेवल 1, स्टोर लेवल 2, परचेज लेवल 1, सेल्स लेवल 1, इस तरीके से डिफरेंट आप मल्टीपल लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं। इस लेवल पे कौन सा यूज़र है, उसका नाम क्या है, उसका ID क्या होना चाहिए, क्या पासवर्ड होना चाहिए, उसके लिए इससे बाहर निकल के आपके पास एक ऑप्शन आएगा यूज़र एंड पासवर्ड। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये डिफाइन कर रखा है उनका यूज़र ID और उनका पासवर्ड। ओके दोस्तों, अब हर एक यूज़र का अपना रोल है, किस यूज़र को क्या राइट्स दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो इस पर्टिकुलर कंपनी में अपना काम प्रॉपरली वे से करेगा। बट
यहाँ ट्रेल का क्या काम है, ट्रेल का क्या मेन इंपॉर्टेंट काम है कि कौन सा यूज़र कब क्या एंट्री, क्या मॉडिफिकेशन, क्या डिलीशन कर रहा है, ये चेक करने के लिए हमने इसके अंदर ये फंक्शन इंप्लीमेंट किया है एज पर MCA नोटिफिकेशन या MCA गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, ना अब मैं दिखाता हूँ क्या किस तरीके से ये फंक्शन वर्क करेगा। ओके तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम किसी एक यूज़र आईडी से लॉगिन करते हैं, क्योंकि अभी मैंने इस कंपनी को एडमिन लॉगिन आईडी से लॉगिन कर रखा है। बट देखो दोस्तों, अगर मैं एडमिन लॉगिन आईडी से भी टैली के अंदर कुछ भी क्रिएट करता हूँ, सपोज एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करता हूँ, टेलीफोन एक्सपेंस, मैंने इसको क्रिएट किया अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं दूसरे यूज़र आईडी से मैं टैली के अंदर लॉगिन करूंगा। लेट्स एग्जांपल मैं पहले इसको शट डाउन करता हूँ, शट डाउन करने के बाद और मैंने इसको लॉगिन किया एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा अब फाइनेंस HOD जो है उनकी आईडी से लॉगिन किया मैंने, लॉगिन हो गया। फाइनेंस के पर्सन ने क्या किया, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट किए। सपोज मान लीजिए सपोज अनूप इंटरप्राइजेस, एक उन्होंने कस्टमर क्रिएट किया, ये उनका कस्टमर है, उन्होंने कस्टमर का डेटाबेस क्रिएट किया। ओके अब देखना चाहते हैं कि किसने क्या चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर कब किसने क्या क्रिएट किया। ओके तो दोस्तों उसके लिए टैली के अंदर मैंने एक फंक्शन डिप्लॉय किया हुआ है और उसका एक रिपोर्ट इसके अंदर आपको व्यू होगा बॉटम में ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट। ऑडिट ट्रेल अभी तक देखिए मैं दोस्तों आपके सामने मैंने 2 मास्टर क्रिएट किए, एक क्रिएट किया एडमिन पर्सन ने और एक किया फाइनेंस HOD। ओके तो लेट्स दोस्तों ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ आता है मास्टर ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट। मास्टर दोस्तों पहले एक बार फिर से थोड़ा सा आपको बैक जाऊंगा। मास्टर के अंदर देखिए क्या क्या मास्टर के अंदर होता है आपका, यहाँ पे टैली के अंदर मास्टर अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, पेरोल इन्फो, कुछ भी मास्टर के अंदर आप कुछ भी क्रिएट करेंगे उसका एक ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट सिस्टम में जनरेट होगा। लेट एग्जांपल मैं एक आइटम क्रिएट करता हूँ, सपोज मैं ये आइटम क्रिएट कर रहा हूँ किसके आईडी से, HOD के आईडी से। वैसे ये रोल स्टोर मैनेजर का होता है। अगर लेट्स एग्जांपल मैं एक स्टोर मैनेजर की आईडी से भी लॉगिन करके क्रिएट कर देता हूं, वन सेकेंड, राकेश की आईडी से कर देता हूं। राकेश का मुझे पासवर्ड नहीं मालूम। लेट्स मैं किसी और की आईडी से ट्राई करता हूं। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं एक बार पहले। मैंने चेक किया कि यूजर का क्या आईडी क्या पासवर्ड है। स्टोर पे मिस्टर राजीव सिंह है, मिस्टर रोहित है, तो राजीव या रोहित सिंह किसी से भी आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने इसमें लॉगिन किया रोहित की आईडी से। रोहित की आईडी से लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद रोहित ने एक आइटम क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल प्लेन पेपर। ओके दोस्तों, अब इसका एक ऑडिट ट्रेल देखते हैं। अभी तक 3 लोगों ने डिफरेंट मास्टर्स इसमें क्रिएट किए। किस यूजर ने कौन सा मास्टर क्रिएट किया। सपोज मान लीजिए बाय मिस्टेक रोहित ने कुछ आइटम मास्टर क्रिएट करते हुए कुछ मिस्टेक कर दी, तो अब वो चाहता है कि इसको मॉडिफाई किया जाए और उसने इन्फॉर्म किया अपने सीनियर को कि सर जो मैंने मास्टर क्रिएट किया है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, प्लीज़ उसको मॉडिफाई कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए HOD ने लॉगिन किया टैली के अंदर और यहाँ पे मैं HOD की आईडी से लॉगिन करता हूँ। यहाँ मैं लॉगिन करता हूँ, मैं लॉगिन कर लिया और मान लीजिए HOD ने यहाँ पे एक आइटम को अल्टर किया। सपोज ये कॉपी को यहाँ पे इन्होंने कलर कॉपी रीनेम कर दिया। ओके दोस्तों, और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ
मास्टर्स के अंदर किसी ने नया मास्टर क्रिएट किया है, किसी ने मॉडिफाई किया है, तो उसका एक ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में दोस्तों आपको दिखाता हूँ। लेट्स सी, यहाँ जाते हैं बॉटम पे जो मैंने यहाँ फंक्शन डिप्लॉय किया हुआ है, और यहाँ पे जाने के बाद अब ये भी इसमें मैंने पॉलिसी सेट कर रखी कि ये ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट पर्टिकुलर यूज़र को दिखे, सारे यूज़र को ना दिखे, तो ये भी मैंने इसमें फंक्शन इनबिल्ड कर रखा है। फिलहाल तो अभी ये फंक्शन सभी को व्यू होगा, तो यहाँ जाएंगे और यहाँ सबसे टॉप मोस्ट ऑप्शन पार्ट देखिए दोस्तों, इसमें सबसे ऊपर जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, मैं बॉटम में गया और यहाँ जैसे एंटर किया, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मास्टर ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट। अब इसमें देखिए आ रहा है ऐसा दोस्तों कि ये देखिए पहला ये जो आ रहा है फर्स्ट लाइन जो आ रही है, इसके अंदर उस टाइम पे जब ये ऑडिट ट्रेल मैंने फंक्शन डिप्लॉय किया था उस समय कोई यूज़र नहीं था, तो सिस्टम ने रिकॉर्ड तो किया कि भाई क्रिएट हुआ है, बट किसने क्रिएट किया, सिस्टम के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद मैंने आईडीज क्रिएट कर दी और देखिए किस किस आईडी से क्या हुआ है, ये डेट टाइम आ रहा है, ये देखिए सेकंड इसने क्रिएट किया, इस यूज़र ने क्रिएट किया, इस यूज़र, और देखिए मिस्टर अनिल सिंह ने अल्टर भी किया। अब दोस्तों देखिए मान लीजिए बाई मिस्टेक हमसे एक गलत आइटम क्रिएट हो गया है कलर कॉपी, अब इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, सिस्टम से परमानेंट डिलीट हो जाए, ये किसी को एक्सेस ना हो, बट डिलीट करने के बाद भी इसका एक ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट रहेगा। मान लीजिए रोहित को इन्फॉर्म किया गया कि रोहित आप टैली में लॉगिन करके ये कलर कॉपी को डिलीट कर दीजिए, तो रोहित ने टैली में लॉगिन किया और उसने इस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया। देखिए रोहित ने लॉगिन किया और उसने क्या किया, इस स्टॉक आइटम को कलर कॉपी को क्या किया, डिलीट कर दिया। अगर उसके पास ये परमिशन हमने दी होगी कि भैया रोहित प्रोडक्ट मास्टर को डिलीट कर सकता है, तो वो डिलीट कर देगा। नीचे देखिए यहाँ बॉटम पे आ रहा है डिलीट का, इसको राइट्स है, तो इसने क्या किया, डिलीट कर दिया। ओके दोस्तों, अब इस डिलीट हो गया, तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये कब क्रिएट हुआ था और किसने डिलीट किया। तो अगेन हम यहाँ जाएंगे ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में दोस्तों, और ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में आपको मिलेगा, देखिए दोस्तों रोहित ने कलर कॉपी का स्टॉक आइटम डिलीट कर दिया। क्रिएट किसने किया था, पहले प्लेन ये आइटम प्लेन पेपर के कॉपी के नाम किसने क्रिएट किया, अनिल सिंह ने क्रिएट किया था। इसको अल्टर किसने किया था, अनिल सिंह ने अल्टर किया, और बाद में इसको डिलीट किसने किया, इस पर्सन ने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ आप इस देखिए मैंने राइट साइड में कुछ शॉर्टकट्स बटन भी दिए हुए, आप यूज़र नेम वाइज सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम वाइज सर्च कर सकते हैं। तो मेरे को सर्च करना है यूज़र नेम वाइज, मैंने यहाँ क्लिक किया, मुझे रोहित के नाम से सर्च करना है, रोहित ने कौन कौन सी एंट्री की हुई है। देखिए यहाँ सिर्फ रोहित आ रहा है। अगर मैं यहाँ एडमिन से लॉगिन करूँगा तो मेरे को यहाँ सारे यूज़र की लिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों पहले मैं एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे इसमें एडमिन से लॉगिन कर लिया। अब मैं ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में जाता हूँ। ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में जाने के बाद मैंने मास्टर ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट ओपन किया और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सभी यूज़र्स के नेम यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने सर्च किया कि भाई मिस्टर अनिल सिंह ने क्या क्या काम किया, वो कब कब क्या मॉडिफाई किया। देखिए ये इसका एक ट्रैक आ रहा है, चेंज मास्टर के किसने किसने क्या मास्टर चेंज किया। मैं देखना था किसने स्टॉक आइटम, किसने क्या क्या लेजर चेंजेस हुए हैं, कब क्रिएट हुआ, तो उसकी भी डिटेल इस पूरे रिपोर्ट में एक मैं फिर से दिखाता हूँ। इसमें जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं मास्टर्स के अंदर कि लेजर क्या क्या आज क्रिएट मॉडिफिकेशन हुआ, ये देखिए इसका। तो आप सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, अब आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि आपने पहला तो ये देख लिया कि ऑडिट ट्रेल के अंदर कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर कौन सा मास्टर किसने क्रिएट किया, किसने कब मॉडिफाई किया, कब किसने डिलीट किया। ओके दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन का भी ऑडिट ट्रेल एज पर MCA गाइडलाइन के अंदर बहुत मैंडेटरी है। किस यूज़र ने कौन सा ट्रांजैक्शन कब एंटर किया, कब उसको मॉडिफाई किया और किस रीज़न के वजह से किसने इसको डिलीट कर दिया। ये सारे फंक्शन में अभी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं वाउचर ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट। तो वाउचर ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ वाउचर्स एंट्री क्रिएट करना पड़ेगा और कुछ ऑलरेडी मैंने इसके अंदर पहले से क्रिएटेड भी कर रखे हैं। उनको अगर मॉडिफाई करता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ता है मेरे ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में, बट पहले मैं एक नया वाउचर क्रिएट करता हूँ। तो ये मैंने अभी करंटली मैंने रोहित की आईडी से लॉगिन कर रखा है। रोहित जो मेरे स्टोर के पर्सन है, तो मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में गया और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद मैंने यहाँ F8 प्रेस किया। F8 प्रेस करने के बाद मैंने एक वाउचर एंट्री पास कर रहा हूँ। मैं कैश में कुछ गुड्स सेल करता हूँ। मैंने सेल का एक नया लेजर बना लिया जो एग्जिस्ट नहीं था मेरे टैली के अंदर, और मैंने यहाँ पे एक सेल का लेजर बनाया और मैंने सपोज A4 शीट मैंने यहाँ पे बेचा 5 शीट 300 रुपये के हिसाब से।
₹100 के हिसाब से मैंने एक बिल रेज किया और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर से मैंने एक और नया बिल रेज किया अनूप इंटरप्राइजेस को, ओके। और यहाँ पे मैंने A4 शीट 10 पीस ₹290 के हिसाब से, ₹290 के हिसाब से एक और आइटम इसमें ऐड किया। पेन भी मैंने दिया 50 पीस और 50 पीस और ₹7 के हिसाब से, और इस वाउचर को मैंने सेल इनवाइस को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ओके दोस्तों, 27 मार्च से मैंने 2 बिल बनाए और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। दोस्तों सेव करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अपनी ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट देखते हैं एक बार। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में मैं जाता हूँ और यहाँ पे वाउचर ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट पे एंटर करता हूँ। दोस्तों ये देखिए वाउचर ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में दिखा रहा है बॉटम में, देखिए रोहित ने आज 2 सेल बिल, एक तो स्टॉक जनरल डाला था, ठीक है। स्टॉक जनरल ब्लैंक सेव कर दिया था, इसलिए कोई डेटा यहाँ सेव नहीं हुआ। बट सेल रजिस्टर में देखिए सेल 2 सेल वाउचर नंबर 1 27 मार्च को काटा है, टाइमिंग 1:13 1:13 पे, कैश में सेल हुआ है, ये आइटम सेल हुआ है। और इसी तरीके से उन्होंने एक और सेल बिल काटा है, बिल नंबर 2। और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि अब मैं पर्टिकुलर किसी यूज़र आईडी से सर्च करना चाहता हूँ। अभी फिलहाल रोहित की आईडी से मैं लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ मैं यूज़र वाइज सर्च कर सकता हूँ कि रोहित के ने क्या क्या ट्रांजेक्शन कब कब मॉडिफाई किया। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है रोहित ने 27 मार्च से परचेस की एंट्री की है, स्टॉक में कुछ मॉडिफिकेशन किया था, स्टॉक जनरल में कुछ सेल्स में। इसी तरीके से दोस्तों मैं अगर चाहता हूँ कि मैं वाउचर नंबर वाइज सर्च करना चाहता हूँ, तो वाउचर नंबर वाइज सपोज मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो 2 वाउचर नंबर वहाँ सारे दिख रहे हैं, किस किस यूज़र ने दो नंबर वाउचर पे अलग अलग वाउचर टाइप का यूज़ किया हुआ दोस्तों। ओके दोस्तों, दैट इज़ कॉल्ड वाउचर ऑडिट ट्रेल। और मैंने क्विक ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट भी दिया फॉर डे बुक और फॉर लेजर अकाउंट। डे बुक में जाते हैं तो यहाँ आता है कि लास्ट अपडेशन डे बुक में क्या क्या हुआ था पर्टिकुलर किसी एक डेट को। तो यहाँ मैं जाता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए 27 मार्च में कॉन्ट्रा 2 सेल इनवाइस 27 मार्च को बैठा था, उसमें क्रिएशन या अल्ट्रेशन 27 मार्च को हुआ था। अगर कोई और आता है, मैं यहाँ पे और टैप टू करके लेट्स सी मैं एक 4 से देखता हूँ, तो मैं अब तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। फिलहाल इसमें वाउचर्स बहुत कम एंटर हैं। देखिए दोस्तों ये देखिए इनवाइस डेट 1 अप्रैल, एक जेबी मैंने पास किया, कोई एक्सपेंस बुक किया था, उसका इनवाइस डेट ये है। क्रिएटेड हमने कब क्रिएट किया था, 27 मार्च को। और वाउचर डेट क्या है, देखिए दोस्तों 1 अप्रैल 2019 में वाउचर एंट्री हुई है 1 अप्रैल को, बट मैंने एंटर कब किया है, 27 मार्च को। तो ये भी एक क्विक रिपोर्ट है फॉर डे बुक के लिए। इसी तरीके से पर्टिकुलर किसी एक लेजर का भी आप ऑडिट ट्रेल एक देखना चाहते हो, जस्ट ए ब्रीफ, तो वो भी मैंने यहाँ दे रखा है। मान ली सपोज मैंने यहाँ पे मैं अनूप इंटरप्राइज का देखना चाहता हूँ, एंटर किया मैंने अनूप इंटरप्राइजेस के लेजर में, और यहाँ पे आप अनूप इंटरप्राइज का लेजर भी देख सकते हो। फ्रॉम एक पीरियड चेंज करके आप फाइनेंशियल ईयर 1/4 से, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि ये इस डेट पे ये चीज़ क्रिएट हुआ, ये मॉडिफिकेशन हुआ। यहाँ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वाउचर डेट, किस डेट पे वाउचर एंटर किया गया टैली के अंदर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाउचर डेट एंट्री। मतलब मीन्स मेरे टैली के अंदर वाउचर डेट एंट्री क्या है, एक्चुअल डेट एज पर द कैलेंडर डेट क्या है, किस कैलेंडर डेट पे एंटर हुआ है, उसमें इनवाइस नंबर क्या था सप्लायर का। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए सेल तो मैंने इस डेट को रेज किया था, और यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री टैली के अंदर भी 27 मार्च है। ओके दोस्तों अगर आप इस मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए गिवन नंबर पे मुझे कॉल करिए। और दोस्तों मैं इस मॉड्यूल को मैं आपके अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस मॉड्यूल में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं इस रिपोर्ट में, चाहे ये वाउचर ऑडिट रिपोर्ट हो, चाहे आपका मास्टर ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट हो, इसमें आप कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो नीचे दिए हुए गिवन नंबर पे मुझे कॉल करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।